हेलो दोस्तों, मैं मुकेश त्रिपाठी अंतर्ज्ञान चैनल पर आप सभी आत्मीयजनों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्रस्तुत हूं आज एक नवीन विचारधारा के साथ जो प्रासंगिक होने के साथ साथ इस समय उत्सव धर्मिता का केंद्र बिंदु है। वह है महाकुंभ प्रयागराज 2025। सिर्फ देश के स्तर पर ही नहीं, देश के अंदर ही नहीं, अपितु संपूर्ण वैश्विक स्तर पर चर्चा, परिचर्चा एवं दर्शन का, आस्था का केंद्र बिंदु बना हुआ है। प्रयागराज की धरती परम पावन है। तो दोस्तों, मेरे मन में कुछ चल रहा था। जो दृश्य प्रस्तुत हो रहे थे सामाजिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर और व्यक्तिक स्तर पर, जो टीस या दृश्य प्रस्तुत थे वह बोलने के लिए विवश कर रहे थे, कुछ कहने के लिए उद्वेलित कर रहे थे। और बोलना जो चिंतन में हो, जो मन में हो, यह स्वतंत्रता की प्रतिपूर्ति करता है। और हमारा संविधान इस बात का अधिकार प्रदान करता है कि संवैधानिक दृष्टिकोण से हम बोलें, पर अपनी सीमा का ध्यान रखते हुए, समरसता का ध्यान रखते हुए, लोक मंगल की भावना का ध्यान रखते हुए हम अपने विचार अभिव्यक्ति को स्थान प्रदान कर सकते हैं, समाज के अंदर संप्रेषित कर सकते हैं। और इसलिए मैं प्रस्तुत हुआ हूं। और जो प्रमुख चिंतन का विषय बिंदु रहा है वह है महाकुंभ और महाकुंभ की संकल्पना। महाकुंभ की संकल्पना। तो आइए हम इस पे चर्चा करें। उसके पहले चूंकि तीर्थराज की चर्चा होगी, इसलिए श्री गणेश जी की वंदना अति आवश्यक है। तो गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। हमको वाणी प्रदान करें। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे
रघुनाथाय नाथाय शितयः पतये नमो नमः। ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। चूंकि गंगा मैया नमामि गंगे तव पाद पंकजम, यहाँ पे भक्ति का स्वरूप धारण करके प्रवाहमान है। यमुना मैया भी पावन जलधारा से प्राण स्फूर्ति स्पंदित कर रही हैं। माँ सरस्वती वाग्देवी, ज्ञान की देवी, जो अदृश्य रूप से तीनों नदियां जो अदृश्य रूप से विद्यमान है माँ सरस्वती, किंतु तीनों का सम्मिलित स्वरूप संगम त्रिवेणी माधव धाम का निर्माण कर रहा है। प्रयागराज तीर्थ पावन प्रयागराज की तीर्थस्थली का प्राकट्य हो रहा है और यह रेणुका से युक्त स्थल अनेक योगियों का प्रारंभिक प्राचीन काल में पावन स्थल भी रहा है। यहाँ अक्षयवट का वृक्ष विद्यमान है, जिसका संस्पर्श पा करके पुनर्जीवन की संप्राप्ति होती है, जो दर्शन का विषय है और प्रलय काल में भी जो अक्षय रूप में विद्यमान होता है। इस प्रकार से यह प्रयाग स्थली, जहाँ लेटे हुए हनुमान जी शोभायमान हो रहे हैं, अपनी कृपा की अनवरत निर्झरा झरझरा रहे हैं, बरसा रहे हैं, जिनके श्री चरणों के का वंदन करके न जाने कितने तृप्त हो जा रहे हैं, परितोष को प्राप्त हो रहे हैं, संतोष को प्राप्त हो रहे हैं। जैसा कि महाकुंभ, कुंभ का अभिप्राय ही है कलश, जो अपने आप में शुभत्व का प्रदर्शन करता है, अर्थात शुभता का प्रतीक है कुंभ। और कुंभ की स्थापना, कलश की स्थापना नवीन ऊर्जा का द्योतक है। नवरात्र में कलश स्थापित किया जाता है और कलश से ही अमृत की बूंदें 4 स्थानों पे छलकी थी। जब देवासुर संग्राम हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था, और उस समुद्र मंथन से पहला तत्व अमृत नहीं निकला, विष हलाहल निकला था, जिसको पी गए मेरे भोलेनाथ, देवाधिदेव महादेव शंकर और नीलकंठ कहलाए। जो शिवत्व के प्रतीक हैं, शुभ के प्रतीक हैं, कल्याण के प्रतीक हैं। शिव शिव शिव। और इसी क्रम में ये कथा साहित्य, कथा के रूप में, कथानक के रूप में वर्णित है पुराणों में कि
जीवन अमृत जब समुद्र मंथन हुआ तो उस अमृत तत्व को प्राप्त करने के लिए जो अंतिम रूप से निकला, पहले तो उपलब्धियां मिली, एरावत, हाथी वगैरह निकले, घोड़ा निकले और तमाम चीज़ें निकली, मगर उसके बाद गहरे तल में सबसे बाद में अमृत तत्व की प्राप्ति हुई, जिसका पान करके देव और अदेव, सुर असुर, जो कि एक ही मां के संतान थे, दोनों प्राप्त करने की चेष्टा किए, अमरता के लिए, अमर होने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा डर मृत्यु का होता है। क्योंकि प्राप्ति का उपभोग करने के लिए जीवन का होना आवश्यक है। तो ये तो कथानक की कथा हुआ, ये कथानक है, कथा है। अब इसका एक पक्ष है कथा। तमाम लोग जानते हैं कि देवासुर संग्राम हुआ सिर्फ अमृत के लिए, जिसमें इंद्र का पुत्र लेके उस घट कलश को भगा, कुंभ को भगा और 4 जगह बूंदें छलक गईं। प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। जहां चूंकि यह युद्ध 12 दिन चला था, इसलिए प्रत्येक 12 वर्ष पर महाकुंभ का आयोजन होता है। और यह जो परिस्थिति उत्पन्न हुई, परंपरा रूप में, प्रथा के रूप में, निष्ठा के रूप में, आस्था के रूप में निरंतर चलायमान रहा और आज भी है। यह इसका आस्था का पक्ष है, यह भक्ति का पक्ष है। इसमें न कोई ज्ञान की आवश्यकता है न विज्ञान की, क्योंकि आस्था तर्कों पे नहीं टिकती। आस्था और विश्वास 2 ऐसे तत्व हैं जो पत्थर में भी प्राण को अध्यारोपित कर देते हैं। तो आज भी लोग, कितनी भीड़, कितनी लोग चले जा रहे हैं, वह आस्था ही है जो उसमें बहे जा रहे हैं भक्ति भाव में। और भक्ति रूपी गंगा मां का निर्मल जल में अवगाहन करके पवित्रता को प्राप्त कर लेना चाहते हैं, अमरता को प्राप्त कर लेना चाहते हैं और अपने जीवन को धन्य बना लेना चाहते हैं, पुण्य से अपने को परिवेष्टित कर लेना चाहते हैं। किंतु एक पक्ष और भी है। यदि इसका विश्लेषणात्मक चिंतन करें, दार्शनिक विश्लेषण करें, तो भाव पक्ष के अलावा चिंतन पक्ष भी है। चिंतन पक्ष भी है। एक दृष्टिकोण है। यह दृष्टिकोण ऐच्छिक हो सकता है। एक व्यक्ति की आत्मनिष्ठ विचार हो सकते हैं, क्योंकि विचार संप्रेषित किया जा सकता है। यह कितना सत्य है, कितना सत्य के करीब है, कितना तथ्यपरक है, कितना समष्टिगत है, कितना विषयनिष्ठ है, सार्वभौमिक है, ये अलग की बात है। क्योंकि मैं भी तोतली भाषा में, क्योंकि मैं पूर्ण मैं भी नहीं हूं, किंतु अपना पक्ष, आत्मपक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूं। मैं किसी आस्था
को तुरोहित करने का प्रयास नहीं कर रहा, न मुझे मेरा यह उद्देश्य है कि जीव मात्र, प्राणी मात्र किसी प्रकार से क्लेशित हो मेरी चिंतन से, मेरी भाषा से, मेरे शब्द से, क्योंकि सिय राम मैं सब जग जानहूँ, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। ये मेरी धारणा रही है। वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्ति सुखिनः, क्योंकि मैं लोक मंगल की भावना से उत्प्रेरित होकर के बोलने का प्रयास करता हूँ। किंतु शब्द में एक गुण पाया जाता है, शब्दानाम अनेकार्थे, अर्थात शब्द, एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। अब मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, कोई कुछ अर्थ ले ले, कोई कुछ अर्थ ले ले, इसलिए मैं सादर क्षमा प्रार्थी हूँ। अभ्यर्थना है मेरी, विनम्र प्रार्थना है विनीत भाव से कि यदि किसी के मन को मेरे विचार से, मेरी संकल्पना से, मेरी शब्द अभिधा या लक्षणा से अगर तनिक मात्र भी कष्ट होता है या द्रवित होते हैं, तो मुझे क्षमा करने की महती कृपा करें। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, यही मेरी अभ्यर्थना है। क्योंकि विचार रखना आपके समक्ष चाहता हूँ क्योंकि कहना और सुनना यह जीवंतता का प्रतीक है, यह स्वतंत्रता का प्रतीक है। और इतना बड़ा उत्सव, धर्मी यह देश प्रबोधता को प्राप्त हो रहा है। और व्यष्टि स्तर पर मैं भी समष्टि का अंग हूं, अवयव। तो इसका सामाजिक महत्व भी है, क्योंकि विविधता, अनेक देशों से, अनेक वेशभूषा, अनेक पंथ को मानने वाले, अनेक दृष्टिकोणों को का वर्ण करने वाले, अनेक भाषा और संस्कृति के लोगों का जब एक स्थान पर समागम होता है, एक दूसरे से संप्रेषण होता है, भावों की अभिव्यक्ति होती है, विचारों का संप्रेषण होता है, प्रवचन और देशना के द्वारा संदेश प्रवाहित होता है, ज्ञान की अविरल ज्ञान गंगा प्रवाहित होती है, तो निश्चित रूप से विवेक जागृत होता है, मन परिशोधित होता है, अहंकार का विलय होता है। व्यक्ति एक नवीन व्यक्तित्व के साथ, और कहा भी गया है कि जैसी संगत वैसी रंगत, और इतनी भक्तिमयी भावना एक साथ समष्टिगत रूप में, जब समूहगत रूप में जब इकट्ठा होती है, तो वहाँ का माहौल ही बदल जाता है। वहाँ भक्तिमय वातावरण का सृजन हो जाता है और निश्चित रूप से तन मन का परिशोधन हो जाता है, व्यक्ति में परिवर्तन हो जाता है। और जो परिवर्तन है वह नवीनता है, वह नवीन धारा को प्रवाहित कर देती है और व्यक्ति अपने मन रूपी कलश में सच में ज्ञान रूपी अमृत तत्व को लेकर घर वापस होता है, अपने निवास को वापस होता है। क्योंकि कहा गया है तीर्थराज प्रयाग की महिमा कि को कहि सकई प्रयाग प्रभाऊ,
को कहि सकई प्रयाग प्रभाऊ। कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। को कहि सकई प्रयाग प्रभाऊ। कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। हाथियों जैसा पाप तीर्थराज प्रयाग की सिंह रूपी महिमा क्षण भर में नष्ट कर देता है। समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं इसकी रेणुका में पहुंचते ही। ये है प्रयागराज की महिमा। और जब भगवान, क्योंकि पहले भी रामचरितमानस में उल्लेख हुआ है कि लोग आते थे भरद्वाज ऋषि जी के यहाँ माघ मास में ठहरते थे और संगम स्नान के बाद आश्रम में ज्ञान और वैराग्य विज्ञान की परिचर्चा होती थी, सत्संग होता था और बड़ा आनंद आता था। शूर नर गंधर्व मुनि ऋषि सभी लोग आते थे, किन्नर सब लोग आते थे। और इस बात को कहा भी गया है रामचरितमानस में कि माघ मकर रवि, माघ मकर गत रवि जब होई। माघ मकर गत रवि जब होई। तीरथ राज तीरथपति आव सब कोई। माघ मकर गत रवि जब होई। तीरथपति आव सब कोई। अर्थात जब सूर्य भगवान भास्कर भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं माघ मास में, तो बाबा तुलसी लिखते हैं कि तीर्थपति, तीर्थों के स्वामी तीर्थराज में सभी अवगाहन करते हैं और बड़ा ही मर्म भरा, बड़ा ही सौंदर्यमयी जीवन धारा को संप्राप्त होते हैं। सत्संग करते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई। अपने विवेक को जागृत करते हैं और विवेकानंद हो जाते हैं। और कहा भी गया है क्योंकि गंगा जमुना मां सरस्वती तीनों देवियां यहां संगम का अभ्युदय करती हैं। अर्थात गंगा जमुना की अविरल धारा अदृश्य मां सरस्वती की धारा से जब मिलन करती हैं तो भक्ति ज्ञान और कर्म की त्रिवेणी का जन्म होता है, संगम का अभ्युदय होता है और सतचित आनंद माधव जी भी यही विराज रहे हैं। क्योंकि सत चित आनंद, जो सत है वही चित है, ज्ञान स्वरूप है और आनंदमय भी वही है। पंच महाकोशों में आनंदमय कोश की प्राप्ति की बात की गई है। और देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी,
सादर मंजहि सकल त्रिवेणी, सादर मंजहि सकल त्रिवेणी। देव देवता, सुर असुर, दनुज और किन्नर मनुज अर्थात नर नरों का समूह सभी यहां आकर के त्रिवेणी में स्नान कर रहे हैं। पवित्रता, आत्मतत्व। अब स्नान क्यों कर रहे हैं? क्योंकि महिमा बताई गई है। कुंभ स्नान का क्या महात्मा है? अमृत की खोज क्यों की गई? अब इस तत्व के लिए हमको चिंतन परक धारा की ओर चलना पड़ेगा। हमको विश्लेषणात्मक दृष्टि को जगाना होगा, और जब विश्लेषण करते हैं तब समझ में आता है। विश्लेषण यह है कुंभ कलश, जो कि तन का प्रतीक है। यह स्वयं की दृष्टि है, यह ऐच्छिक है, तन का प्रतीक है, और इसमें अमृत, जीवन रूपी अमृत तत्व, आत्म तत्व विद्यमान है। अर्थात मैं क्या हूं? प्रकृतवादी। मैं प्रकृतवादी हूं। मुझे नदियां बहुत प्रिय है, क्योंकि नदियां भारत की नहीं, विश्व की जीवन रेखा है। नदी, झील, झरने, पहाड़ ये देवतुल्य हैं, देवी तुल्य हैं, और यह सर्वथा पूजनीय है, क्योंकि प्राण इन्हीं से संचालित हो रहा है। अगर नदियां ना हो तो जीवन ना होगा। इसलिए नदियों का धार्मिक महत्व तो है ही, आर्थिक महत्व तो है ही, सामाजिक महत्व तो है ही, साथ ही साथ प्राकृतिक महत्व भी है। और इसलिए नदियों का संरक्षण होना ही चाहिए, पोषण होना ही चाहिए। और मां गंगा की अविरल धारा तो वो है कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब यहाँ आते हैं, राम श्री रामचरितमानस में चर्चा आती है, और ऋषि भारद्वाज जी के पास पहुँचते हैं, और वहाँ पर यह चर्चा आती है रामचरितमानस में कि गंग सकल मुद मंगल मूला, गंग सकल मुद मंगल मूला, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनि सब शूला, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनि सब शूला। अर्थात मां गंगा का प्रभाव क्या है कि बताया गया है रामचरितमानस में कि समस्त मंगल को करने वाली जीवन रेखा है ये जलधारा। जल की बूंदें समस्त मंगल करती हैं, अमंगल का नाश हो जाता है, अर्थात सभी शूल कष्ट दूर हो जाते हैं, का हरण हो जाता है। यह मां गंगा की विशेषता बताया गया है। उतरे राम देवसरि देखी, उतरे राम देवसरि देखी, कीन्ह दंडवत हरषु विशेषी। भगवान राम जैसे ही मां गंगा को देखा, मां जानकी, जगत जननी मां जानकी, लक्ष्मण जी और स्वयं जब वनवास को जा रहे थे
तो जैसे ही मां गंगा को देखा है, उतर करके गए हैं और दंडवत प्रणाम किया है मां गंगा का। नमामि गंगे तव पाद पंकजम। ये महिमा है नमामि गंगे। मां गंगा की ये महिमा है जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी दंडवत कर रहे हैं। ये है आस्था। मनुष्य की बात छोड़ दिए, परमात्मा जो ब्रह्म है वह नमन कर रहा है, वह दंडवत कर रहा है। तो पूजहि पूजहि माधव पद जल जाता, परसि अक्षय बटु हर सहि गाता। अक्षय वट की भी महिमा का गान किया गया है, जिसका संस्पर्श करके व्यक्ति और उसका शरीर पुलकित हो उठता है। और चिंतन धारा परंपरा में यह राम से जोड़ता है, हमारे इतिहास से जोड़ता है। ऐतिहासिक क्रम में देखिए तो सम्राट हर्ष भी यहां आते थे, अपना सब कुछ दान करके चले जाते थे। और यहां पे दान का ही तो महत्व है, दीनों पे दया करने का ही तो महत्व है। सब कुछ तेरा अर्पण, क्या लागे मेरा। यहां प्रबोध का बड़ा महत्व है। आत्म तत्व की खोज ही अमरत्व की खोज है। और इसीलिए संघर्ष हुआ था, देवासुर संग्राम इसीलिए हुआ, समुद्र मंथन हुआ। मन रूपी सागर के अंदर जो मंथन, विचार का मंथन है, उसी से आत्म अवलोकन के द्वारा अमरत तत्व की प्राप्ति की जा सकती है। और वह आत्मचिंतन से ही स्वयं का स्वयं से मिलना होता है। यह है अमरत तत्व की प्राप्ति। क्योंकि वहां समागम होता है, बुद्धि धार्मिक हो जाती है, बुद्धि आध्यात्मिक हो जाती है सत्संग के द्वारा। तो जो बाह्य आवरण है, जो तुषारावरण है, जो कोहरे का वातावरण है, वह छट जाता है, जिससे आत्म तत्व रूपी अमृत तत्व सूर्य की रश्मियां प्रकटित हो जाती हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। असत से सत की ओर प्रस्थान हो जाता है। यही तो अमरता है, यही तो अमृत तत्व की प्राप्ति है। वो प्रतीकात्मक अर्थ में भी हो सकता है, किंतु तात्विक दृष्टिकोण से अमरत्व की प्राप्ति, महाकुंभ की जो संकल्पना है, अमरतत्व की प्राप्ति, अमरत्व की प्राप्ति अर्थात स्वयं की प्राप्ति। क्योंकि जो व्यक्ति है द थिंग्स इटसेल्फ, जो व्यक्ति है स्वयं को पहचान जाए। दुनिया में रिश्ते होते हैं, कोई किसी का भाई है, कोई किसी की बहन है, कोई किसी की मां है, कोई किसी का पिता है, कोई पुत्र है, कोई पत्नी है, तमाम रिश्ते हैं। किंतु एक व्यक्ति यह नहीं सोचता कि मेरा खुद के साथ क्या संबंध है, मैं अपना क्या लगता हूं, मैं कौन हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आंख नहीं हूं, मैं बाल नहीं हूं, मैं हाथ नहीं हूं, तो हूं कौन मैं। और वहां चिंतन प्रवाहित होता है,
व्यक्ति सोचने को, यही है आत्मावलोकन। जो हम, क्योंकि समुद्र मंथन से तमाम एरावत, हाथी, उजस्रवा, घोड़ा, तमाम चीजें मिले, धन धान्य मिला, और उसके बाद अमृत तत्व की प्राप्ति हुई। तो उपलब्धियां, व्यक्ति क्यों जीना चाहता है? सबसे बड़ा डर है मृत्यु का, और इसलिए अमरत्व की खोज की जाती है। और व्यक्ति अमरत्व की खोज में लगा भी रहता है। हालांकि यह आस्था का विषय है, साथ ही तत्व का भी विषय है, क्योंकि आस्था तत्व तक पहुंचाती है। भक्ति का विधान भी है कि साक्षात्कार करा दे शिव तत्व से। शिवोहम शिवोहम, अहम ब्रह्मास्मि, स्वयं से साक्षात करा दे। कर्म मार्ग भी वहीं तक ले जाता है, और ज्ञान मार्ग भी वहीं तक ले जाता है। क्योंकि कबीरदास भी कहते हैं, हम न मरे, हम न मरे, मरी हैं संसारा। हम लो मिला, हमको मिला जियावन हारा, हम न मरे, मरी हैं संसारा। जियावन हारा मिल गया है, अर्थात अमृत तत्व की प्राप्त हो गई। अब जियावन हारा कौन है? स्वयं को पहचान जाना, परमानंद की अनुभूति हो जाना, यही तो जियावन हारा है। और जिसको स्वयं की खोज जिसने कर लिया, जिसको स्वयं की खोज हो गई, जो स्वयं के पास बैठ गया, जो आत्म तटस्थ हो गया, समत्व से युक्त हो गया, वह अमर हो गया, वह निर्भय हो गया, वह स्वतंत्र हो गया, वह परम हो गया। और आत्म तत्व जो स्वयं साध्य है, जो स्वयं की सिद्धि है, जो स्वयं का साधन है, वही तो है अमरता। और कुंभ एक महोत्सव है, एक मिलन है, एक शुभत्व, एक सौंदर्यमयी आभा का प्रकटीकरण है, जो तमस से उजाले की ओर ले जाता है। स्वयं की प्राप्ति की अनुभूति ही कुंभोत्सव है। जब व्यक्ति की संकल्पना संवेदना से युक्त हो जाती है, उसकी दृष्टि भेद से अभेदमयी हो जाती है, और वह यह नहीं कर सकता कि तड़पते हुए घर में बूढ़ी मां को छोड़ करके गंगा स्नान करे, क्योंकि गंगा भी है माई और घर में भी है माई। बूढ़ा पिता, बूढ़ी मां घर में खांस रहे हैं, और संततियां स्नान करें, तीर्थ करें। क्या यह तर्कसंगत है? क्या यह संवेदना से युक्त है? पड़ोसियों को मान लीजिए किसी ने सहेज दिया कि मां का ख्याल रखना, अब बहू चल दी नहाने सहेलियों के साथ, या लड़का चल दिया मित्रों के साथ स्नान करने, उसको प्यास लगी, उसके आंसू छलकेंगे, वो तड़पेगी प्यासी, पिपास को छोड़ करके आप अपनी पिपास को मिटाने जा रहे हो। प्यास कैसे मिटेगी? क्योंकि अभेद तत्व है। जो घर में है वो भी गंगा है, जो जल रूप में प्रवाहित हो रही वो भी गंगा है, क्योंकि समष्टि की अनुभूति ही अमरता की प्राप्ति है।
जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, ब्रह्मांडी ऊर्जा है वही। एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, तत्त्वमसि। वैदिक वांग्मय, हमारी वैदिक चिंतना कहता है कि सब में तू ही समाया है। ऑल इज इन वन एंड वन इज इन ऑल। सब में स्वयं को और स्वयं में सब को उतार लेना, देख पाना, साक्षात्कार की गति है। इसी को साक्षात्कार कहते हैं। जब हमारी दृष्टि समष्टिगत हो जाती है, व्यष्टि का अतिक्रमण कर जाती है, तो वह कुंभ उत्सव में शामिल हो जाती है। कुंभ उत्सव का यही आयोजन है कि उसमें तमाम तंद्राएं टूटती हैं, तमाम अंधकारपूर्ण पक्ष के दरीचे हट जाते हैं, खिड़कियां खुल जाती हैं और व्यक्ति समष्टिगत होने लगता है। इतना भव्य, इतना दिव्य, जिसकी चमकदार लहरें व्यक्ति के अंतस्थ को तरंगित कर देती हैं, झंकृत कर देती हैं, और जिसकी धमक से उसकी समस्त कोश झरझरित हो उठते हैं और बह चलते हैं श्रद्धा के अश्रु, और चिंतन की धारा फूट पड़ती है। और जिस गंगा में अवगाहन करके व्यक्ति तन की शुद्धि तो करता ही है, किंतु वहां की देशना ऋषि मुनियों संतों की के प्रवचन से उसका जो गांठ है खुल जाते हैं, उसकी दृष्टि खुल जाती है और व्यक्ति धीरे धीरे अंदर की ओर प्रवेश करने लगता है, अंतर्मुखी होने लगता है। क्योंकि बाहर तो ढूंढते रहो, इसीलिए जब तक अंतर और वहां से आने के बाद व्यक्तित्व परिवर्तित हो जाता है, वह कलह में नहीं होता, परिवार भी संतुलित चलने लगता है, समाज भी संतुलित होने लगता है, समस्त भेद नष्ट होने लगते हैं और जीव मात्र सबका हो जाता है और सब जीव मात्र। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। यही विचारधारा फूट पड़ती है और कुंभ का संदेश ही यही है, स्वयं की प्राप्ति। क्योंकि अमरत्व तो क्या है? कलश रूपी अमरत्व को प्राप्त करना है, जिसकी बूंदें छलकती हैं। जब स्वयं में व्यक्ति भर जाता है, संवेदना से परिपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भावना ही हमारे दृष्टि में भगवान है। जाकी रही भावना दे जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसलिए आस्था को मेरा नमन है, जन जन की आस्था को मेरा नमन है, जो भगे चले जा रहे हैं भजन करते हुए, माँ गंगा का सुमिरन करते हुए, वेणी माधव को नमन करते हुए, तीर्थराज को प्रणाम करते हुए। ऐसे जन जन को कि आत्म तत्व को मेरा नमन है, ऐसी श्रद्धा को मेरा नमन है। किंतु साथ ही साथ चिंतन, वहां से जब एक माहौल बनने लगे, जब भक्ति जगने लगे और धीरे धीरे, क्योंकि एक दिन में नहीं होगा, उस भक्ति को महसूस कर पाना, और जैसे ही भक्ति महसूस होती है तो एकाकार की भावना उत्पन्न हो जाती है। तब किसी के दुख को, किसी के दर्द को, चाहे वैश्विक स्तर पर, वह नहीं देख सकता। एक देश दूसरे देश के दर्द को नहीं देख सकता, एक समाज, एक वर्ग एक दूसरे वर्ग को नहीं देख सकता। वहां वर्ग भेद खत्म होने लगते हैं,
जातियां मिटने लगती हैं, वहां रह जाती है शेष मनुष्यत्व। और यही आत्म तत्व है, और यही अमरत्व है, और यही कलश है, यही सौंदर्यमयी है, यही मधुरमयी है, और यही रसमयी है, और यही अनहद नाद है, जिसका श्रवण समस्त आत्म चिंतन को परिलब्धियों से परिपूर्ण कर देता है, और व्यक्ति विराट स्वरूप को प्राप्त होने लगता है, व्यक्ति अमरत्व को प्राप्त होने लगता है। इसलिए कहा भी गया है कि नमामि शमिशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। वेद स्वरूप हैं, निर्वाण स्वरूप हैं, शिव शिव शिव। तो महाकुंभ की संकल्पना अजस्त्रमयी है, नवीन है, पुरातन है, और संकल्पना से युक्त है, और उस संकल्पना को मेरा नमन है। यह हमारा विचार ऐच्छिक था। महाकुंभ जो कि समष्टिगत भावना है, तमाम संस्कृतियां मिलती हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है, और एक दूसरे को समझने में आसानी होती है। और जैसा लोगों की आस्था को देख करके मन भाव से भर जाता है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याम्भ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम। इसी विचारधारा के साथ एक बार पुनः क्षमा प्रार्थी हूँ। ये मेरा छोटा सा, जो मेरी तर्क, मेरी छोटी सी बुद्धि के अनुसार मेरी विचारधारा था, विचारधारा प्रवाहित हुआ। लोक मंगल की भावना से मैंने अपने विचार प्रस्तुत किए। और यदि आप सभी सुधीजनों, आत्मीय जनों को मेरे यह विचार अच्छे लगे हों तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे मेरा मार्गदर्शन और मुझे आत्मबल मिलता रहे, और मैं निरंतर विचार प्रवाह के द्वारा जनमानस में परिशोधन, परिशुद्धि को उत्पन्न करता रहूं, लोक मंगल की भावना जगती रहे, और जन जन का मंगल होता रहे। इसी विचारधारा के साथ मैं एक बार सभी आत्मीय जनों का हार्दिक अभिनंदन और पुनः स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। जय हिंद। थैंक यू।